हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का पढ़ने वाले हैं लोग, जिसका नाम क्या है, वर्ब है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है व्हाट इज वर्ब, यानी पहला पॉइंट होगा व्हाट इज वर्ब। दूसरा टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी इसका जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन इसका दो टाइप होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग देखेंगे लोग। और देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, यानी फाइनाइट वर्ब VS नॉन फाइनाइट वर्ब, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको हम लोग ध्यान देंगे लोग। उसके बाद कॉमन हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी तीन कॉमन हेल्पिंग वर्ब होता है, डू होता है, बी होता है और हैव होता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नाउन VS वर्ब, यानी नाउन में और वर्ब में कुछ डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी क्लियर करेंगे। उसके बाद जो मॉडल्स वर्ब होता है, मॉडल्स वर्ब को तो एक अलग टॉपिक है, इसका अलग अलग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो यूज होगा उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, यानी जो पॉइंट यूज होगा। उसके बाद लास्ट में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब पढ़ेंगे, यानी ये जितनी चीजें दिखाई दे रही है ये सब हमें क्या करना है, तो ये सब हमें वर्ब में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, यानी सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है व्हाट इज वर्ब, यानी वर्ब किसे कहते हैं। तो ये जो वर्ब है ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है तीन चीज, यानी तीन वर्ड याद रखना है। यानी पहला वर्ड है एक्शन, यानी एक्शन हम लोग बोलते हैं। सेकेंड वर्ड क्या है, तो सेकेंड वर्ड है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जो सेकेंड वर्ड है वह स्टेट ऑफ बीइंग। और थर्ड वर्ड एक याद रखना है, जिसका नाम क्या है, पोजीशन, यानी एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक को बोलते हैं लास्ट वाला को, इसको बोलते हैं पोजीशन। तो ये तीन वर्ड जो मेन है, जो वर्ब क्या करता है, शो करता है, इंडिकेट करता है। अब एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, तो एक्शन वर्ब उसे कहते हैं जो एक्शन को शो करता है, यानी एक्शन में जो कोई भी वर्क होगा, यानी जो कोई भी वर्क होगा, मेन वर्क होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे ही बोला जाता है एक्शन वर्ब। यानी एक्शन वर्ब उसे बोलते हैं हमारा शरीर, यानी हमारा बॉडी अगर किसी काम को करने में मूव कर रहा है, यानी यहाँ से वहां जा रहा है, वो सब क्या कहलाता है, एक्शन वर्ब। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो अगर हम प्ले करेंगे तो हमारा बॉडी मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब होगा। अगर हम रीड करेंगे तो हमारा बॉडी मूव करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। अगर कोई चीज हम लोग लिख रहे हैं, यानी राइट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा। यानी एक्शन वर्ब वो होता है जिसमें हमारा बॉडी क्या करता है, मूव करता है, यानी यहाँ से वहां जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग किसे कहते हैं, तो स्टेट ऑफ बीइंग उसे कहा जाता है जब कोई दिखाता है, यानी कौन आदमी क्या है, यानी कैसा है, क्या है, ये सब शो करता है, उसे स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवस्था जिसको बोला जाता है। यानी स्टेट को क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था को शो कराता है। अवस्था मतलब जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे ये आदमी टीचर है, तो हम लिख देंगे ही इज अ टीचर, यानी वह एक क्या है, शिक्षक है। तो हमें मालूम चला कि सामने वाला आदमी क्या है, तो सामने वाला आदमी मालूम चला कि वह एक शिक्षक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे बोल देंगे वे लोग डॉक्टर है, तो हम लोग बोल देंगे दे आर डॉक्टर, यानी वे लोग डॉक्टर हैं। तो हमें मालूम चला कि सामने वाला क्या है, तो सामने वाला डॉक्टर है, तो उसे क्या बोले, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कौन डॉक्टर है, कौन स्टूडेंट है, कौन छात्र है, यानी जिसे यह मालूम चलेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग बोला जाता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, ये पोजीशन को शो करता है। पोजीशन मतलब होता है, इसका मतलब होता है अधिकार, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार। अधिकार मतलब कोई किसका ऑनर है, यानी जब मालूम चलेगा कोई किसका ऑनर है, यानी किसका मालिक, यानी मालिक का ये क्या देता है, मालिक को इंडिकेट करता है, यानी किसका मालिक कौन है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे ही हैज अ कार, उसके पास क्या है, एक कार है। तो हमें यह मालूम चला जो ये कार है, यानी जो ये कार दिखाई दे रहा है, इस कार का, यानी जो कार दिखाई दे रहा है, ये कार का जो ऑनर कौन है, तो इस कार का ऑनर कौन है, तो इस कार का ऑनर है वह है, यानी वह है। तो ये वह जो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, ये इसका ऑनर हो जाएगा। और है जो शो कर रहा है किसको, पोजीशन को। तो पोजीशन में थ्री वर्ड मेन होता है, यानी इसमें तीन वर्ड याद रखना है, यानी हैज आता है, उसके बाद क्या आता है, तो हैव आता है, उसके बाद क्या आता है, तो हैड आता है। ये तीन वर्ड याद रखना है। ये तीन वर्ड जो है पोजीशन को इंडिकेट करता है। जैसे बोल देंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, पेन है, तो पेन का ऑनर कौन है, तो मैं हूँ। तो जिसमें भी हैज हैव हैड आएगा तो समझेंगे कि मैक्सिमम केस में ये किसको शो करता है, पोजीशन को, यानी मालिक को शो करता है। तो वर्ब का मतलब है जो एक्शन को शो करेगा, यानी ये वर्ब जो है किसको शो करता है, तो ये एक्शन को शो करता है। उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, उसके बाद किसको, पोजीशन को शो करता है। तब ये तीनों वर्ड को जो शो करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं वर्ब बोलते हैं, यानी एक्शन और क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग और क्या हो जाएगा, पोजीशन। हम बढ़ते हैं अगले पेज पर, यानी अगला पेज यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला पेज दिया है टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब का जो टाइप होता है, तो इसके जनरली दो टाइप होते हैं। यानी इसके जनरली कितने टाइप, तो टू टाइप, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन वर्क होता है, यानी इसे बोलते हैं जो मेन वर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मेन वर्ब बोला जाता है।
मेन वर्क मतलब होता है जो मेन काम होगा। अगर किसी सेंटेंस में हमें मालूम चलेगा कि ये जो है ये मेन वर्क है इस सेंटेंस का, मेन काम यह हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं मेन वर्क। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, सी इज राइटिंग अ नोवेल, यानी वह एक उपन्यास लिख रही है, यानी नोवेल लिख रही है। तो हमें यह मालूम चलेगा कि जो इसमें मेन वर्क हो रहा है, जो मेन वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो इसमें जो मेन वर्क हो रहा है ये तो नोवेल क्या हो जाएगा, ये नोवेल एक नाउन हो जाएगा। तो इसमें मेन वर्क क्या हो रहा है, तो मेन इसमें काम हो रहा है लिखने का, तो लिखने का जो मेन काम हो रहा है, तो इसमें मेन वर्क क्या हो जाएगा, तो मेन वर्क हो जाएगा राइटिंग, यानी ये हुआ या इसका मेन वर्क। तो जो कभी मेन वर्क होगा, जैसे हम बोल देंगे दे आर रनिंग इन द फील्ड, यानी वे लोग फील्ड में दौड़ रहे हैं। तो जो वे लोग फील्ड में दौड़ रहे हैं, तो इसका मेन जो वर्क हो रहा है क्या हो रहा है, तो जो मेन वर्क हो रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं दौड़ने का हो रहा है, यानी यहाँ दौड़ने का मेन वर्क हो रहा है। तो ये दौड़ने का जो मेन वर्क हो रहा है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें मेन वर्क। तो जो मेन वर्क होगा, जो मेन काम होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेन वर्क। और उसके बाद हेल्पिंग वर्क किसे बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्क उसे बोलते हैं जो मेन वर्क का हेल्प करेगा, यानी जो मेन वर्क का हेल्प करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्क बोला जाता है। यानी जो मेन वर्ब का हेल्प करेगा उसे ही क्या बोलते हैं, यानी हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं, जैसे हम बोल देंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे जो मेन वर्ब कौन है, तो इसमें मेन वर्ब क्या दिखाई दे रहा है, जो मेन काम क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मेन जो वर्क हो रहा है, यहाँ पे जो मेन वर्क हो रहा है, मेन वर्क जाने का हो रहा है। तो जाने का जो मेन वर्क हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का मेन वर्क, यानी यहाँ गोइंग क्या हो गया, तो यहाँ गोइंग हो गया हम लोग का मेन वर्क हो गया। और ये जो मेन वर्क के जस्ट बगल यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है। तो जो एम दिखाई दे रहा है, तो एम क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा हेल्पिंग वर्क, यानी इसमें हेल्पिंग वर्क कौन हो गया, तो एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्क हो गया। तो जो मेन वर्क का हेल्प करता है, जैसे यहाँ गोइंग मेन वर्क था, तो गोइंग के जस्ट बगल में क्या आया, एम आया, तो एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्क होता है। तो ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्क। जैसे हम यहाँ लिख देंगे शी हैज प्लेड, यानी सी हैज प्लेड, तो देखेंगे यानी वो खेल चुका है। तो इसमें मेन वर्क कौन है, तो जो मेन वर्क है यहाँ पे प्लेड यानी खेलने वाला क्या है, तो मेन वर्क है, यानी खेलने वाला इसमें क्या है, तो खेलने वाला मेन वर्क है। उसके बाद हम देखेंगे जो मेन वर्क इसके बगल में क्या है, तो मेन वर्क जस्ट बगल में क्या होता है, तो मेन वर्क जस्ट बगल में यहाँ पे हैज है, तो हैज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्क हो जाएगा, यानी हैज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्क। पिछली क्लास में अभी यही हम बताए हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी यहाँ पे पोजीशन जो टाइप था, यहाँ पे हैज, हैव और हैड, ये क्या शो करता है, तो पोजीशन को शो करता है। मैक्सिमम केस में पोजीशन को क्या करता है, शो करता है, अगर ये अवस्था बताएगा ही हैज पेन, ही हैज कार। लेकिन यहाँ पे एक बता रहा है कि सी हैज प्लेड, वह खेल चुकी है, यानी यहाँ एक्शन को डिनोट कर रहा है। तो एक्शन को जब डिनोट कर रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गया, और हैज यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब का इंडिकेट कर रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का क्या करता है, हेल्प करता है। अगला हम लोग पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे दिया है टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी अगला पॉइंट टाइप्स ऑफ वर्ब दिया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनाइट वर्ब हम लोग देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है ये चेंज हो जाता है, यानी फाइनाइट वर्ब जो होता है ये चेंज हो जाता है। किसके अनुसार चेंज होता है, तो ये पहला सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो सकता है, यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो सकता है, और किसके अनुसार चेंज हो सकता है, तो ये टेंस के अनुसार चेंज हो जा सकता है। यानी जो फाइनाइट वर्ब होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल सकता है। अब कैसे बदलेगा, जैसे हम अगर यहाँ पे लिखेंगे सी, अगर सी है तो हम यहाँ सी के लिखेंगे तो राइट्स आए, क्या आएगा इसकी जगह पर, क्योंकि ये सिंगलर है तो ये भी सिंगलर होगा। राइट्स क्यों आया, इसको हमने टेंस में पढ़ना है, तो सी की जगह राइट्स आया। लेकिन जैसे हम लोग सब्जेक्ट चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे दे लिखे, तो जे की जगह पे क्या आया, तो दे की जगह पे आया राइट आ गया, यानी दे की जगह पे अब क्या आ गया, तो दे की जगह पे क्या आ गया, राइट आ गया। जैसे यहाँ पे फिर हम चेंज करेंगे, टेंस चेंज कर रहे हैं, तो आई रोट, यानी आई के पास में क्या आ गया था, आई के पास में आ गया रोट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे था राइट्स, उसके बाद यहाँ क्या आया, राइट आया, उसके बाद यहाँ पे क्या आया, उसके बाद यहाँ पे रोट आया। तो ये चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट यहाँ बदले, सब्जेक्ट सी था तो राइट्स आया, सब्जेक्ट दे था तो राइट आया, और सब्जेक्ट आई था तो रोट आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो वर्ब चेंज हो जा रहा है, यहाँ ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, टेंस भी चेंज कर रहे हैं तभी वर्ब क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट और टेंस को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो वर्ब बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन इसके पार्ट होते हैं, यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। कौन होता है, तो सबसे पहले जो इसका पार्ट होता है 2 प्लस वर्ब 1, यानी ये 2 प्लस वर्ब 1 होता है, जिसको इन्फिनेटिव भी बोला जाता है, यानी इसको क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव, यानी पहला पार्ट इसका ये होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है ये 2 के बाद कोई वर्ब आएगा, यानी 2 के बाद आएगा और चेंज भी नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखेंगे आई लाइक टू ईट केक,
यहाँ हम लिखेंगे शी लाइक टू ईट केक। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आई है तो लाइक आया है, यानी आई है तो यहाँ पे क्या आया है, लाइक आया है, और यहाँ सी है तो क्या आया है, लाइक्स आया है। यानी सब्जेक्ट चेंज करने पर ये चेंज हो गया। इससे यह मालूम चला कि ये जो वर्ब है, ये लाइक जो वर्ब है, ये कौन वर्ब है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। यानी ये कौन वर्ब हो जाएगा, तो ये जो वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कौन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। आगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टू ईट, यानी यहाँ पर भी क्या आया, तो यहाँ पर भी हम लोग देखने पे टू ईट आया, यहाँ पर भी टू ईट आया। यानी आई था तभी टू ईट आया और सी था तभी भी टू ईट आया, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चेंज नहीं हो रहा है इसलिए मालूम चल रहा है कि ये कौन वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी जो चेंज नहीं होता है ये टू के बाद आता है इन्फिनेटिव केस में। एक और जो टू होता है इज गोइंग टू मार्केट, उस टू का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये टू जो होता है इन्फिनेटिव का काम करता है। तो इन्फिनेटिव का पहला पार्ट था टू प्लस वर्ब वन, यानी टू के बाद वर्ब वन आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है जेरेंड, यानी जेरेंड। ये जेरेंड जो है नाउन का वर्क करता है, यानी नाउन का वर्क करेगा, ये वर्ब वन प्लस आईएनजी फॉर्म में आता है, यानी वर्ब वन प्लस आईएनजी फॉर्म में ये आता है। ये किसका काम करता है, तो ये नाउन का काम करता है। ये दो चीज़ इसमें और याद रखना है कि ये जो जेरेंड है ये मैक्सिमम केस में स्टार्टिंग पॉइंट में आता है, यानी स्टार्टिंग में आ जाएगा, या किस में आ जाएगा, तो एंडिंग में आ जाएगा, ये लास्ट में आता है। यानी जो वर्ब है, यानी जेरेंड जो वर्ब, ये स्टार्टिंग, ये नाउन का काम करता है, इसको वर्ब नहीं बोलेंगे, ये वर्ब वन प्लस आईएनजी होता है। यानी जेरेंड है ये किसको काम में आता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में आता है और एंडिंग पॉइंट में आता है। ये जनरली नाउन का काम करता है, एक प्रकार का वर्ब भी होता है, लेकिन काम किसका करता है, नाउन का काम करता है। क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है तो इसको हम लोग वर्ब बोल सकते हैं, लेकिन ये काम किसका करता है, तो काम करता है नाउन का काम करता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, आई लाइक कुकिंग, यानी यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया आई लाइक कुकिंग। यहाँ हम लिखेंगे आई लाइक रीडिंग, यानी आई लाइक रीडिंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो ये कुकिंग है ये एंड में आया, और ये जो रीडिंग है ये भी किस में आया, तो ये एंड में आया। तो इससे यह मालूम चला कि जो ये जेरेंड होता है ये किस में आता है, ये एंड में आ सकता है, यानी जो जेरेंड वाला पार्ट है वो एंड में आ सकता है। और दूसरा बात, ये नाउन का वर्क करता है, यानी स्विम, यानी ये शुरू में भी आ सकता है, जिसे हम लिखेंगे स्विमिंग इज गुड हैबिट, यानी रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो ये रीडिंग क्या आया, शुरू में आया, तो ये जो शुरू में भी स्टार्टिंग पॉइंट में भी आ सकता है कौन, जेरेंड। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हम जैसे लिख देंगे, स्विमिंग इज गुड हैबिट, यानी स्विमिंग इज गुड हैबिट। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो वर्ब फोर है ये किस में आया, तो शुरू में आया, यानी इससे मालूम चला ये शुरू स्टार्टिंग पॉइंट में भी आ सकता है। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड है पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इज आया है, तो इज एम आर ये सब प्रेजेंट को शो करता है, तो इसलिए इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। यानी जिसमें इज एम आर आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और जिसमें वर्ब टू या वर्ब थ्री आएगा पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो प्रेजेंट तो हम यहाँ पे पढ़ दिए, ये सभी प्रेजेंट था। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आई लाइक वर्ब वन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक वर्ब वन है तो प्रेजेंट को शो करता है। यहाँ पे इज है ये भी प्रेजेंट में आता है, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, ये सब। अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, ये जो पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को शो करता है। जैसे हम बोल देंगे ये ब्रोकन चेयर, या हम दूसरी तरफ बोलेंगे ब्रोकन चेयर ओल्ड, ब्रोकन चेयर ओल्ड, या ब्रोकन चेयर वाज ओल्ड। तो इससे मालूम चला कि जो चेयर है ये ब्रोकन है, ये ब्रोकन वर्ब टू है, वर्ब टू है पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। या हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर लिखना होगा तो हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, द बॉय इज रनिंग, यानी द बॉय इज रनिंग माई फ्रेंड, यानी जो लड़का दौड़ रहा है मेरा दोस्त है। यानी यहाँ पे लड़का दौड़ रहा है, यहाँ भरपूर आया, और ये भरपूर आया तो यहाँ पे इज भी दिख रहा है, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो ये किस कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, तो ये जो पार्टिसिपल होगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। यानी ये जो पार्टिसिपल होगा ये कौन पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और ये जो वर्ब टू आया, यानी ब्रोकन चेयर ओल्ड या ब्रोकन चेयर वाज ओल्ड, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम वाज लिख देते हैं, ब्रोकन चेयर वाज ओल्ड, तो यहाँ पे वाज पास्ट को इंडिकेट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। यानी जो पास्ट में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जिसमें इज एम आएगा, जैसे यहाँ पे ये जेरेंड था, वर्ब फोर आएगा स्विमिंग, ये जेरेंड सिंपल भाषा में हम लोग लिख दिए। पार्टिसिपल ये टू टाइप में होता है, एक आता है जो प्रेजेंट और एक आता है पास्ट। प्रेजेंट में इज एम आएगा और पास्ट में क्या आएगा, वाज या वर्ब टू आएगा। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसका एक तरीका होता है जो किसका आंसर देगा।
यानी जो आंसर देगा व्हाट, व्हाट का जो आंसर देगा, वेयर का जो आंसर देगा, उसके बाद व्हाट, वेयर और वेन का जो आंसर देगा, और जो वाई का आंसर देगा, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। तो ये सब का जो आंसर देगा तो वो सब क्या होता है, वो सब होता है ऑब्जेक्ट, यानी वो सब क्या होता है ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लिख देंगे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, यानी व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर कहाँ, वेन कब, वाई क्यों, या एक और हम लिख लेते हैं 5 नंबर हाउ कैसे। तो यहाँ पे ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है, तो रीडिंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब यानी वर्ब ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, तो वह कहाँ रहता है, यानी वह कहाँ रहता है, तो वह रहता है दिल्ली में। तो यहाँ पे दिल्ली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो दिल्ली दिखाई दे रहा है ये दिल्ली क्या हो जाएगा, तो ये दिल्ली ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी ये कहाँ रह रहा है, तो ये रहता है दिल्ली में, यानी दिल्ली यहाँ पे किसका काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। थर्ड नंबर वेन, यानी वेन जो शो करता है कब, यानी कब काम हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही स्लीप, he sleeps at night, यानी वह रात को सोता है। तो कब सोता है, तो रात को सोता है। तो जब ये आंसर देगा क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इसका जब आंसर मिलेगा, क्या का मतलब होता है क्या कर रहा है, वेयर मतलब कहाँ है, कहाँ में कोई भी प्लेस को बताएगा, वेन मतलब होता है टाइम, कब ये टाइम को बताएगा, वाई मतलब होता है कोई भी रीजन, हाउ मतलब होता है कैसे, यानी एक्शन जो हुआ है वह कैसे हुआ है। अगला पॉइंट क्या दिया है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कॉमन हेल्पिंग वर्ब, यानी कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब होता है। और कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले इसमें आता है बी, यानी बी मतलब होता है होना, डू मतलब होता है करना, एक आता है हैव मतलब क्या होता है, तो होता है पास, यानी बी मतलब क्या होता है, तो बी मतलब होता है होना। डू मीन्स क्या होता है, तो डू मीन्स होता है करना। हैव मीन्स क्या होता है, तो हैव मीन्स होता है पास, यानी हैव मीन्स क्या होता है, तो हैव मीन्स होता है पास। और बी का कुछ फॉर्म होता है, जैसे बी का क्या क्या फॉर्म होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आता है प्रेजेंट में कुछ फॉर्म आता है, यानी कुछ फॉर्म प्रेजेंट में आता है, और कुछ फॉर्म क्या आता है, पास्ट में आता है। प्रेजेंट में क्या आएगा, तो इज आएगा, एम आएगा, और क्या आएगा, आर आएगा। और पास्ट में क्या आता है, तो पास्ट में आता है वाज आता है, और क्या आता है, वर आता है। यानी प्रेजेंट में इज, एम, आर, और पास्ट में क्या आता है, तो पास्ट में आता है वाज आता है और वर आता है। डू मतलब होता है करना, यानी डू मीन्स क्या होता है, डू मीन्स होता है करना, तो इसमें भी डू आता है, डिड आता है, डन आता है, और डूइंग आता है, और क्या आता है, तो आता है डज। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डज आता है, यानी ये आता है डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ये सब क्या आता है, जिसमें डू भी प्रेजेंट में आता है, और क्या आता है, डज भी प्रेजेंट में आता है, और डूइंग भी प्रेजेंट में। यानी कौन कौन प्रेजेंट में आता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये जो है यहाँ पे ये डू किस में आता है, ये भी प्रेजेंट में आता है, ये डूइंग किस में आता है, ये भी प्रेजेंट में आता है, और ये डज किस में आता है, ये भी क्या आता है, प्रेजेंट में। और ये डूइंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में आता है, इसलिए प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आएगा। यानी ये किस में आएगा, तो ये प्रेजेंट में भी आ सकता है, इसको ध्यान रखना है प्रेजेंट, और इसको ध्यान रखना है ये पास्ट में आता है। ये डन किस में आता है, तो ये डन पास्ट और प्रेजेंट दोनों में आ सकता है, यानी पास्ट में भी आ सकता है ये, और प्रेजेंट में आ सकता है, यानी पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। है मीन्स होता है क्या आना, पास, यानी पोजीशन को शो करता है, हम कुछ ही देर पहले बताए हैं, तो पोजीशन को शो करता है, इसका मतलब होता है इसमें हैव आता है, और क्या आता है, हैज आता है, और क्या आता है, तो हैव, हैज और हैड आता है, जिसमें ये दो वर्ड है, यानी ये दो वर्ड जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये दो वर्ड किसको शो करता है, तो ये सब शो करता है प्रेजेंट को, यानी ये आता है प्रेजेंट में। लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है पास्ट को, यानी ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है पास्ट को। ये तीन था, बी में, प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, डू करना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, और हैव, हैज में हैव, हैज आता है।
अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला पॉइंट दिया है नाउन वीएस वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस से रिलेटेड। तो जैसे हम लोग कोई भी नाउन देखते हैं, अगर नाउन में नाउन शुरू से क्या होता है, तो नाउन शुरू से ही सिंगुलर होता है, यानी ये बात ध्यान रखना, ये क्या होता है, तो ये होता है सिंगुलर। इसमें अगर एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है प्लूरल। यानी नाउन में एस और ईएस जोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। जैसे कैसे होता है प्लूरल, जैसे हम लिख देंगे बॉय, तो बॉय यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बॉय जो है, यहाँ पे बॉय क्या हो रहा है, बॉय सिंगुलर है, लेकिन अगर इसमें हम एस जोड़ दिए तो बॉय क्या हो गया, तो ये हो गया प्लूरल। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे पेन, पेन एक नाउन है, तो नाउन है, अगर इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लूरल। जैसे हम लिख देंगे गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, एक नाउन है, अगर इसी में हम एस जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। यानी इससे यह मालूम चला नाउन में अगर एस जोड़ा जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है, क्योंकि नाउन शुरू से क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन वर्ब इसके अपोजिट होता है, यानी वर्ब में अपोजिट होता है, वर्ब हमेशा से किसमें होता है, तो वर्ब हमेशा से प्लूरल होता है। अगर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, तो अगर ऐड कर देंगे इसमें एस या ईएस तो ऑटोमेटिक इसकी इसमें बदल जाएगा, तो सिंगुलर में बदल जाएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि अगर देखेंगे वर्ब में एस है तो समझ जाएंगे प्लूरल है, लेकिन अपोजिट होता है, वर्ब स्टार्टिंग से प्लूरल होता है, उसमें अगर एस जोड़ते हैं तो किस में बदल जाता है, तो सिंगुलर में बदल जाता है। वर्ब का पहचान बता दी है, जिसके लास्ट में ना आएगा, हंसना गाना पढ़ना लिखना, मैक्सिमम केस में यही आता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ रीड है, यानी यहाँ पे क्या है, रीड, यहाँ प्ले, यहाँ राइट, यहाँ डू, तो ये सब वर्ब जो दिखाई दे रहा है, ये वर्ब स्टार्टिंग पॉइंट से ये समझेंगे क्या है, प्लूरल है। यानी जिसमें ना एस ना ईएस जुड़ा नहीं रहता, यानी जिसमें एस या ईएस नहीं जुड़ा रहेगा वो प्लूरल होगा, ना इसमें एस है ना इसमें एस है ना ईएस है, तो ये प्लूरल है। लेकिन अगर इसी में हम क्या ऐड कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे रीड है, इसमें ऐड कर देंगे एस, यानी रीड्स, यानी ये हो गया रीड्स, ये हो गया प्लेस, इसमें भी ऐड कर देंगे हम, एक आ जाएगा राइट्स, इसमें ईएस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डज, यानी सब में एस या ये सेट कर दिया, रीड रीड्स, प्ले प्लेज, राइट राइट्स, डू डज, तो ये सभी प्लूरल था, लेकिन एस ऐड किए तो किस में बदल गया, सिंगुलर में बदल गया। तो आज से ये बात ध्यान रखना है कि अगर हम इसमें वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है सिंगुलर में। यानी वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो किस में बदल जाता है, सिंगुलर में। यानी आज से देखेंगे अगर लास्ट में वर्ब में एस या ईएस है तो समझेंगे कौन वर्ब है, सिंगुलर है, और नहीं है तो समझेंगे मैक्सिमम केस में वर्ब वन को क्या बोला जाता है, तो प्लूरल बोला जाता है। यानी वर्ब वन को क्या बोला जाता है, तो वर्ब वन को ही बोला जाता है प्लूरल। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, यानी अगला पॉइंट क्या है, मॉडल्स वर्ब। तो मॉडल्स वर्ब का एक अलग से चैप्टर आता है, तो इसको हम लोग जो पॉइंट है उसको इंडिकेट कर लेते हैं। यानी ये मॉडल्स वर्ब होता है ना, ये ऑलवेज टेक्स, यानी मॉडल्स वर्ब ऑलवेज टेक्स वर्ब वन, यानी मॉडल्स वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन आएगा, और उसके बाद वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव आएगा, तो समझिए कौन सेंटेंस क्या है, गलती है। मॉडल्स वर्ब कौन कौन होता है, जैसे हम कुछ मॉडल्स वर्ब का नाम लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट एटसेट्रा, ये सभी मॉडल्स वर्ब हैं। इस सब मॉडल्स के बाद हमेशा क्या लिखना है, तो इस सब के मॉडल्स के बाद हमेशा हम लोग वर्ब वन लगाएंगे। जैसे कैसे वर्ब वन लगाएंगे, जैसे हम अगर लिखेंगे सी, यानी सी कैन डू, या हम लिखेंगे डूइंग, यानी सी कैन डू, या क्या हो जाएगा, तो सी कैन डू या डूइंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डू वर्ब वन है, ये डूइंग, तो हम बताएं मॉडल्स के बाद वर्ब वन आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डूइंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा डू आएगा, यानी डूइंग क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, वर्ब वन आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर ये जो मॉडल्स वर्ब है, ये मॉडल्स वर्ब कभी अकेला यूज नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे दे आर नेवर यूज्ड एलोन, यानी जो मॉडल्स वर्ब है ये कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, अगर अकेला यूज होगा तो गलती हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे सी, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी विल, यानी मॉडल्स जो मॉडल्स वर्ब है इसके बाद हमेशा कुछ वर्ड यानी कोई मेन वर्ब होना चाहिए। जैसे सी विल मॉडल्स वर्ब, विल मॉडल वर्ब है, यहाँ पे विल क्या है, मॉडल वर्ब है, इसके बाद कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ इसके बाद कुछ नहीं तो गलती हो जाएगी, इसके बाद कुछ होना चाहिए, सी विल गो, सी विल राइट, सी विल प्ले, यानी कुछ यहाँ इसके बाद हमेशा होना चाहिए। यानी इसके बाद अगर नहीं रहेगा तो अकेले यूज नहीं हो सकता, वो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। यानी ये हमेशा इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब होना चाहिए।
तीसरा बात याद रखना है, ये जो मोडल वर्ब होता है, यानी मोडल वर्ब, ये किसका काम करता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यानी मोडल्स वर्ब किसका वर्क करता है, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यानी मोडल्स वर्ब हेल्पिंग वर्ब का वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखें सी विल हेल्पिंग वर्ब और प्ले क्या है, मेन वर्ब है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे डू क्या हो गया, तो डू यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, और ये कैन क्या हो गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी इसे यह मालूम चला मॉडल वर्ब किसका काम करता है, तो मॉडल्स वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। एक और पॉइंट इसमें याद रखना है, यानी एक और पॉइंट ये है कि मॉडल्स वर्ब जो होता है उसमें हम कभी भी एस या ईएस नहीं ऐड करते, यानी कैन्स, कुड्स, मस्ट या माइट्स, चाहे शुड, इस तरह नहीं होगा। यानी अगर हम लिख देंगे कैन्स, इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा। जैसे हम लिख देंगे शुड, शुड्स, तो यहाँ पे एस जुड़ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो मॉडल्स वर्ब में हम कभी भी एस और ईएस ऐड नहीं करते, इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, तो अगला पॉइंट ये है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। यानी रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम रहता है, उसे हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 डिफरेंट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब। यानी जिसका वर्ब 2 वर्ब 3 क्या रहेगा, तो इसका वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम रहता है, और इसका जो वर्ब 2 वर्ब 3 ये क्या रहेगा, तो ये डिफरेंट रहेगा। अब कैसे डिफरेंट रहेगा, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं प्लेड, तो प्लेड क्या होता है, वर्ब 2 भी होता है, यानी प्लेड वर्ब 2 भी है, और प्लेड क्या है, वर्ब 3 भी है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं हेल्प, तो हेल्प वर्ब 2 भी है और हेल्प क्या है, वर्ब 3 भी है। यानी जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ प्लेड वर्ब 2 प्लेड वर्ब 3, प्ले हेल्प वर्ब 2 भी है और हेल्प क्या है, वर्ब 3 भी है। तो जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या रहता है, सेम रहता है, उसे क्या बोलते हैं, तो रेगुलर वर्ब बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब बोलते हैं जिसका वर्ब 2 वर्ब 3 अलग अलग होता है। जैसे अगर हम सी का देखेंगे, तो सी का जो वर्ब 2 होता है, जैसे यहाँ पे सी, तो सी का वर्ब 2 क्या होता है, तो सौ होता है, यानी सौ वर्ब 2 हो गया, और इसका वर्ब 3 क्या होता है, सीन होता है। यानी इसका वर्ब 2 और वर्ब 3 अलग हो गया,